क्या आपने कभी सोचा है, शिव की प्रिय पत्नी सती ने अपने ही पिता के यज्ञ में आत्मदाह क्यों किया था? शिवजी के गण वीरभद्र ने देवताओं और यज्ञ को क्यों नष्ट कर डाला? और वह ज्वालामुखी शक्ति कौन है जिनके दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? आज मिथिक मंथन में हम जानेंगे उस पौराणिक कथा को जो न केवल प्रेम, त्याग और बलिदान की मिसाल है, बल्कि यह भी सिखाती है कि शिव को अपमानित करने का परिणाम क्या होता है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे सती ने आत्मदाह किया, शिव ने रौद्र रूप धारण कर यज्ञ को नष्ट किया और अंत में सती ने पार्वती बनकर फिर से शिव को पाया। तो आइए डुबकी लगाते हैं इस दिव्य गाथा में। पुराणों में वर्णित है कि एक बार महर्षि नारद ब्रह्मा जी के पास आए। वे बोले, हे ब्रह्मदेव, आप स्वयं शिवजी की कृपा से समस्त ज्ञान के ज्ञाता हैं। आपने मुझे शिव और पार्वती की अद्भुत कथा सुनाई है, परंतु मेरा हृदय अब भी तृप्त नहीं हुआ। मैं उस महादेव की और भी लीलाएं सुनना चाहता हूँ, जिनके चरणों की पूजा स्वयं विष्णु और अन्य देवगण करते हैं। आप मुझे यह बताएं कि सती, जो पहले दक्ष की पुत्री थीं और फिर हिमालय की भी बेटी बनी, वह कैसे एक ही शरीर से दोनों की कन्या हुई? उन्होंने पुनः शिव को कैसे प्राप्त किया? ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, यह कथा अत्यंत पावन और मोक्षदायिनी है। सुनो, मैं तुम्हें वह सब बताता हूँ जो स्वयं मेरी आंखों के सामने घटित हुआ था। इसकी कथा सुनने मात्र से जीवन सफल हो जाता है। ब्रह्मा जी ने बताया कि एक समय की बात है। उन्होंने अपनी ही पुत्री संध्या को अपने अन्य पुत्रों के साथ विचरण करते हुए देखा। अचानक कामदेव के प्रभाव से वे मोह में पड़ गए और विचलित हो उठे। इसी समय धर्मदेव ने शिवजी का स्मरण किया और तभी प्रकट हुए स्वयं योगियों के स्वामी शिव। वे क्रोधित हुए, उन्होंने ब्रह्मा और उनके पुत्रों को फटकार लगाई और फिर अपने कैलाश लौट गए। ब्रह्मा जी स्वीकार करते हैं कि यह शिव की माया ही थी जिससे वे स्वयं मोह में फंसे। वे जिन वेदों का पाठ करते हैं, उन्हीं के ज्ञान के बावजूद शिव के प्रति ईर्ष्या और अहंकार उत्पन्न हो गया था। उन्होंने अपने पुत्रों के साथ मिलकर शिव को भ्रमित करने की योजना बनाई, परंतु शिव की माया इतनी प्रबल थी कि वे ही उलझ गए। जब सारी युक्तियां विफल हो गईं, तब उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। विष्णु जी पधारे और शिव तत्व का गूढ़ ज्ञान उन्हें दिया। विष्णु की बातों से ब्रह्मा जी का मन तो शांत हुआ, पर अहंकार अब भी शेष था। इसी कारण उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने देवी शक्ति की स्तुति की और जब देवी प्रसन्न हुई तो उन्होंने उन्हें दक्ष की पत्नी असिकनी के गर्भ से जन्म दिया। यह थी सती, शिव को प्राप्त करने हेतु अवतरित देवी। सती ने बाल्यकाल से ही शिव को पाने की अभिलाषा रखी। वे एक तपस्विनी के रूप में तप में लीन रहीं। अंततः शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने सती से विवाह कर लिया। कैलाश पर्वत पर शिव और सती का वैवाहिक जीवन आनंदमय रहा। वे परम प्रेम में लीन रहे और ब्रह्मा जी के शब्दों में, शिव जिनका ज्ञान कभी क्षीण नहीं होता, उन्होंने मुझे भी मोह में डाल दिया। परंतु इस दिव्य प्रेम में एक बाधा उत्पन्न हुई, सती के पिता दक्ष प्रजापति। शिवजी के सरल स्वभाव और वैराग्य को देखकर उनके मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। वे शिव से ईर्ष्या करने लगे। एक बार उन्होंने भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु शिव और सती को नहीं। सती को जब यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता यज्ञ कर रहे हैं और उन्होंने आमंत्रण नहीं भेजा, तो उनका मन विचलित हो उठा। उन्होंने शिव से जाने की अनुमति मांगी। शिवजी ने उन्हें रोका, जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं, परंतु सती का मन व्याकुल था। उन्होंने जिद की और अनिच्छा से ही सही, शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब सती अपने पिता के यज्ञ स्थल पर पहुंची, वहां उन्होंने देखा कि शिव के लिए न तो कोई आसन था, न ही आहुति।
सब देवताओं ने शिव का अपमान मौन रहकर सहा। सती का हृदय क्षोभ से भर गया। उन्होंने यज्ञ मंडप के बीच में सबके सामने अपने पिता को लताड़ा। जो शिव का अपमान करता है वह स्वयं अपवित्र हो जाता है। और फिर वे उसी यज्ञ की अग्नि में कूद गईं। उनका आत्मदाह इतना तीव्र और तेजस्वी था कि समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। जब यह समाचार शिव को मिला, वे शांत नहीं रह सके। क्रोध में उन्होंने अपनी जटाओं से एक लठ खींची और उसे धरती पर पटका। उसी क्षण प्रकट हुए भयंकर वीरभद्र, शिव के गणों के अधिपति। वीरभद्र ने शिव से पूछा, क्या आज्ञा है? शिव बोले, दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो, किसी को मत छोड़ो। वीरभद्र अपने सेना सहित यज्ञ स्थल पहुंचे। वहां देवता, ऋषि और यजमान सब स्तब्ध रह गए। यज्ञ विध्वंस होने लगा, कोई नहीं बचा। विष्णु तक का सामना किया वीरभद्र ने। अंत में उन्होंने दक्ष का सिर काटकर यज्ञ अग्नि में फेंक दिया। यज्ञ भस्म हो गया। देवताओं में हाहाकार मच गया। सभी ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवगण शिव के पास गए और क्षमा याचना की। उन्होंने स्तुति की। शिव शांत हुए। उन्होंने वीरभद्र को वापस बुलाया। फिर शिव ने दक्ष को क्षमा करते हुए उसे पुनः जीवन दान दिया और उसके शरीर पर बकरे का सिर स्थापित किया। यज्ञ को फिर से संपन्न कराया गया। इस बार पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ शिव को प्रथम स्थान दिया गया। उसी स्थान पर जहां सती ने आत्मदाह किया था, वहां से अग्निशिखा प्रकट हुई, जो ज्वालामुखी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। आज भी उनके दर्शन से समस्त पाप नष्ट होते हैं। वे मनवांछित फल देती हैं। समय बीता। देवी शक्ति ने पुनः हिमालय राज के घर जन्म लिया, पार्वती के रूप में। बचपन से ही उन्होंने शिव को अपना पति मान लिया। कठोर तप किया। अंततः शिव प्रसन्न हुए और पुनः पार्वती से विवाह किया। एक बार फिर शिव शक्ति का मिलन हुआ। सृष्टि में संतुलन फिर से स्थापित हुआ। ब्रह्मा जी ने अंत में कहा, हे नारद, जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और शिव की कृपा का पात्र बनता है। तो ये थी वह रहस्यमयी और भक्ति से परिपूर्ण कथा, सती से पार्वती बनने की, वीरभद्र के तांडव की और शिव की असीम करुणा की। यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि अहंकार कैसे पतन का कारण बनता है, भक्ति कैसे पुनर्जन्म तक साथ देती है और शिव जो महादेव हैं, वह जब प्रलयंकर बनते हैं तो सृष्टि कांप उठती है। यदि आपको यह कथा भाव विभोर कर गई हो तो मिथिक मंथन को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखकर अपने श्रद्धा भाव प्रकट करें। मिलते हैं अगली दिव्य कथा के साथ, जहां पुराणों की अमृतवाणी फिर गूंजेगी। मिथिक मंथन, जहां प्राचीन कथाएं जीवित होती हैं।